आओ जी, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, और पता है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स के कैपिटल पड़े हैं। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक पड़ा है। नीचे लिखा है एबीसीडी ने फ्यूचर में डिसाइड किया कि वो अपने पीएसआर क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। गुडविल को वैल्यू किया गया इसके लिए 1.5 लाख रुपए। लैंड बिल्डिंग रिवैल्यू होके 80,000 की हो गई। कितने की होगी लैंड बिल्डिंग बेटा? सॉरी, लैंड हुई 80,000 की, बिल्डिंग तो 6% से डेप्रिशिएट हो गई। क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मांगने ही नहीं आए और 6,000 रुपए राइट बैक कर दिए गए, मतलब राइट ऑफ कर दिए, हमारा फायदा हो गया 6,000 का। आगे क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और नई वाली बैलेंस शीट बनानी है। बोर्ड में क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और नई वाली क्या बना दी मैंने, बैलेंस शीट पहले बना के रखी है। वही जो मैंने आपको स्टैंडर्ड्स सिखाए हुए ना, स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स कि क्या फॉलो करना है, स्टेप्स सिखाए हुए हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड, कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, फिर कौन सा स्टेप आएगा, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सब कुछ लिखवाया हुआ है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है, डेबिट साइड माइनस साइड होती है। बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है बताओ पार्टनर्स का, 1,50,000 और 25,000। यस और नो? बच्चे कह रहे यस सर। क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है, तो बाय जनरल रिजर्व किस में बांट दोगे, ओल्ड पीएसआर में। कितना पड़ा है, 30,000, तो कैसे बांटोगे, 15,000, 10,000 और 5,000। यस और नो? बांट दिया। अब गुडविल को कितना रिवैल्यू किया गया है, 1.5 लाख, तो कर लेते हैं वर्किंग नोट्स। कौन कौन है, ए बी सी, क्रेडिट कर दोगे किसमें, ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर बताओ कितनी है, बोलो, 2:2:1 है, 3:2:1। तो कितनी है गुडविल बताना जरा एक बार, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख को डिवाइड करो, ए बी सी, बताओ करो, 1.5 लाख को 6 से डिवाइड करो, 1.5 लाख को 6 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 25। तो 75,000, 50,000, 25,000। फिर डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में, और न्यू कितनी है बेटा, इक्वल, तो 1:1:1, तो 50, 50, 50 नेट बन जाएगी, नेट 25 क्या करना है, क्रेडिट, 0, 25 क्या करना है, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, 25 और 25। ये एंट्री समझ आती है? इसको पुट करें, सी को क्या करना है, डेबिट, तो सी को 25,000 से क्या कर दो, डेबिट। नाम किसका लगाओगे, टू एस कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही ए को क्या करना है, क्रेडिट, तो नाम किसका, ए को क्रेडिट कर दोगे और नाम किसका लगा दोगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बोलो यस और नो? इतना हो गया बेटा सबका अच्छे से? आप मुझे पॉज करके पहले इतना समझ के आराम से इतना नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब बताओ क्या हुआ, लैंड 80,000 की हो गई, 50 की चीज 80 की हो गई, तो कितने का फायदा हो गया, 30,000 का। मैंने आपको बताया ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड में एक्सपेंस लॉस आते हैं और क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम गेन प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो भैया, लिखेंगे बाय लैंड। कितने का फायदा हो गया, 30,000 का। और नई बैलेंस शीट में जाके हाथों हाथ लैंड कितने की कर देंगे, 80,000 रुपए की। देख रहे हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही आपने रिवैल्यूएशन में 30,000 का प्रॉफिट बुक किया, वैसे ही आप नई बैलेंस शीट में जाके उसको क्या कराओगे, चेंज कराओगे। चले आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, बिल्डिंग 6% से कम हो गई। बिल्डिंग 6% से क्या हो गई, कम, तो नुकसान हुआ। तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट बाय बिल्डिंग 6% ऑफ 50,000, तो कितना कम हो गया, 3,000। तो फटाफट नई बैलेंस शीट में जाके बिल्डिंग को कितने का कर दो, 47,000 का। बोलो यस और नो?
ठीक किया कि गलत किया? बिल्डिंग 6% कम हो गई 50,000 की, 3,000। तो नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की बचेगी? 47,000 की बचेगी। आगे चलते हैं। क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 6,000 के क्रेडिटर मांगने ही नहीं आए, तो फायदा हो गया हमारा। तो बाय क्रेडिटर्स कितने का फायदा हो गया? 6,000। नई बैलेंस शीट में जाओ, पहले क्रेडिटर्स कितने के थे? 50 के, 6 चले गए, तो 44 के क्रेडिटर्स दिखाई देंगे नई बैलेंस शीट में। हमें अब नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने के दिखाई देंगे? 44 के। क्लियर है यहां तक? कोई और पॉइंट रह गया करने वाला? नहीं सर, खत्म हो गया। तो क्या करो, रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दो। 36, यहां पे भी कितना आ गया? 36। ये क्या बच गया यहां पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। किस किस में? ए में, बी में और सी में। किस में? ओल्ड पीएसआर में, जो कि कितनी है? 3:2:1। कितने का प्रॉफिट बच गया? 33,000। 33,000 को 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया? 5500। कितना हो गया? 11,000। और कितना हो गया? 16,500। तो यहां पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना? 16,500, 11,000 और 5500। आ गया? ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था वो मैंने तीनों में पोस्ट कर दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो। रिवैल्यूएशन को जब आप क्लोज करोगे तो क्या निकाल लोगे वहां से? टू बैलेंस सीडी। वही सीडी क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, आप कर लेना पूरा। 1,15,000 और 25 40, 40 50 156,500 आ गया ए का। ये हो गया 50 10 60 70 71,000 किसका हो गया? बी का। सी का हो गया 10,500। कितना हो गया? 10,500, क्योंकि 25 से 25 कैंसिल भी तो हो गया। अब नई बैलेंस शीट पे आ जाओ, पुरानी बैलेंस शीट को देखो और बताओ इसमें कौन कौन सी लायबिलिटी साइड में आओ। बैलेंस शीट की पुरानी बैलेंस शीट में क्या पड़ा है? सबसे पहले बताओ। क्रेडिटर्स सर हो गए, उसके बाद कोई चेंज नहीं है तो दोबारा सेम एज इट इज। कितने के? 20,000। आगे बोलो। जनरल रिजर्व तो बांट दिया था, आगे बोलो। पार्टनर्स किस किस का? ए का, बी का और सी का। पुरानी वैल्यू आएंगी नहीं आएंगी? तो 156,500, फिर 71,000 और फिर 10,500। तो कुल मिला के 10,500 प्लस 71,000 प्लस 156,500, दैट इज कॉल्ड 238। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले क्या पड़ा है बताओ? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फिर क्या पड़ा है? प्लांट। कितने का प्लांट है बताओ? और बोलो फिर क्या है? स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। फिर बोलो कितने का? 40,000। उसके बाद बोलो डेटर्स कितने के? कोई चेंज है डेटर्स में? आगे बोलो। बैंक कितना? 5,000। खत्म। एक काम करो, भगवान से बोलो हे भगवान हमारी बैलेंस शीट मैच करा दीजिए। तो 238 प्लस 64 दैट इज कॉल्ड 3,02,000। उधर से भी देखो 80,000 प्लस 47,000 प्लस 175 दैट इज कॉल्ड 3,02,000। आंसर मैच कर गया। क्लियर है? ये है क्वेश्चन, ये है पूरी पार्टनरशिप का क्रक्स। पार्टनरशिप में यही क्वेश्चन आना है बस 8 नंबर वाला, ऐसा ही सिंपल सा। हाँ जी, अब चाहे एडमिशन में से आए चाहे रिटायरमेंट में से आए, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, चले मैं एक बार हट गया, मुझे ध्यान से पॉज करके नोट कर लीजिए।
आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कवर अप करना शुरू करते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। रीड करते हैं ध्यान से एक बार हम बुक से। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो बेटा। एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गिवन है 52 और 54,000। जनरल रिजर्व पड़ा है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पड़ा है। बेटा एक बात याद रखना, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं है, ये प्योर लायबिलिटी है। ये प्योर क्या है बेटा, एक लायबिलिटी है। ये प्योर क्या है बेटा, एक लायबिलिटी है। क्लियर है यहां तक सारी बात? अच्छे से आगे चलते हैं। फिर एक वर्कमैन कंपनसेशन है सर, वो तो बांटेंगे ही वर्कमैन कंपनसेशन। आगे चलते हैं। उधर से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है और पुरानी बैलेंस शीट में क्या पड़ा है, गुडविल, कूड़ा। आप डॉट लगाने शुरू करो, डॉट लगाओ जनरल रिजर्व पे, डॉट लगाओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, डॉट लगाओ बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल पे और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पे। तो आओ पहले हम इतना काम कर ले, फिर हम आगे चल के इसकी एडजस्टमेंट्स को रीड कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। तो क्या पड़ा है, सबसे पहले कैपिटल पड़ा है बाय बैलेंस बीडी। कितना कैपिटल पड़ा है, 52,000 और 54,000। फिर क्या पड़ा है हमारे पास, जनरल रिजर्व पड़ा है। क्या पड़ा है, बाय जनरल रिजर्व। पुरानी रेशियो बांट दोगे 4800 डिवाइडेड बाय 8, तो 6 5 3,000 और 6 3 1800। फिर क्या पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का पड़ा है, 10 का। कोई लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की, सी पॉइंट में पढ़ो 6,000 की लायबिलिटी है। तो बचा हुआ 4,000 रुपए बांट दोगे पार्टनर्स में, कितना, 2500 और 1500। कोई डाउट यहां तक, 2500 और 1500, यहां तक कोई डाउट है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10 में से कितने गए, 6,000 की तो लायबिलिटी है। यदि 6 की लायबिलिटी है तो वो तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, किस नाम से, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000। बचा हुआ 4,000 पार्टनर्स में बांट दिया उनकी ओल्ड पीएसआर में। उधर से देखो पुरानी गुडविल क्या होती है, कूड़ा, बताया था ना कूड़ा। एंड इट मस्ट बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बांट दो टू गुडविल। कितने की गुडविल पड़ी है बताना, 8,000 की। तो 5,000 और 3,000। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 800। तो 500 और 300 हो गया जी। बैलेंस शीट से देखकर हमने बैलेंस डाल दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी वाला पोर्शन बैलेंस शीट में और फ्री वाला पोर्शन पार्टनर्स में बांट दिया। उसी प्रकार से कूड़ा पड़ा था, कूड़ा गुडविल भी राइट ऑफ कर दी और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी राइट ऑफ कर दिया। रिजर्व्स की वजह से कैपिटल बढ़ेगा और लॉसेस की वजह से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, इन सब से कैपिटल कम होगा, कम कर दिया। आगे चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। गुडविल इज टू बी वैलिड 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के बेसिस पे निकाल के दिखा दो। मैं कहा जी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। गुडविल कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बताओ पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है, 7500, 4000, 6500, 7500, 4000, 6500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बताओ कितना हो गया, 7 7 14 18, 6 दूनी 12,000 गुडविल आ गई, बिल्कुल आ गई जी। पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड कितनी है, ओल्ड कितनी है, 12,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, 7500 और 5,000। ओल्ड कितनी है, 5:3। डेबिट किस में कर दो, न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर कितनी है, 3:5। तो कितना कर दोगे, 5,000 और 7500। तो नेट बना लो कितना, 2500 क्या करना है क्रेडिट, 2500 क्या करना है डेबिट। तो क्या करोगे, वाई को क्या करना है डेबिट,
y को डेबिट कर लो 2500 से, नाम किसका लगा दोगे? टू x का। x को क्या करना है? क्रेडिट, नाम किसका लगा दोगे? वाइस कैपिटल का। यस और नो? ये समझ आया? ये 500 वहां गए तो 7000, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 को 3 से डिवाइड किया 6, 6 दूनी 12, खत्म काम। इतना गुडविल का काम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मशीन और स्टॉक। मशीन कितने की रह गई? 45 की। मशीन पहले कितने की थी? 38 की। तो फायदा हो गया बाय मशीन 45 की हो गई 38 वाली चीज। तो कितने का फायदा हो गया बताना? 7000 रुपए का। और नई बैलेंस शीट पे जाके सबसे ऊपर क्या है? मशीन का प्लेस क्या है? मशीन का पहला ही प्लेस है। मशीन कितने की हो गई? 45 की। आगे चलते हैं। उसके बाद स्टॉक 8 का रह गया। स्टॉक पहले कितने का था? 7 का। तो फायदा हो गया ये बाय स्टॉक 1000 रुपए का फायदा हो गया। नई बैलेंस शीट में जाके स्टॉक कितने का दिखाई देगा अब आपको? 8000 का। टोटल मुनाफा कितने का हो गया हमें? 8000 का। क्या कर दोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में? एक्स में। और कौन सी रेशियो में? 8000 कैसे बटेगा? 5000 और 3000। और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना? 5000 और 3000। आप सही से क्लोज कर लेना, मैंने बस ऐसे ही कर दिया। टू बैलेंस CD कितना हो गया? 52 और 3 55, 55 और 5 60, 60 5 65000 माइनस 5500 59500 आ गया इसका कैपिटल। ये हो गया 54000 प्लस 1800 प्लस 1500 प्लस 3000 माइनस 3300 माइनस 2500 54500 54,500। अब ये हो गया, ये हो गया। पुरानी बैलेंस शीट देखो और उससे नई बना लो। पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं अभी। जनरल रिजर्व हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये तो लायबिलिटी है। कितना है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड? 1000 का। आगे बोलो फिर क्या है? वो तो जी हो गया। आगे बोलो। क्रेडिटर्स कितने के? 5000। फिर क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल एक्स का और वाई का। कितना? 59,500 और 54,500। ये हो गया 60, 110 और 114। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक बेटा? 114 ठीक है। आगे उधर क्या पड़ा है? मशीन। मशीन के बाद क्या पड़ा है बताना? फर्नीचर कितने का? आगे बोलो। कितने के? 30। आगे आगे कितना? आगे वो तो राइट ऑफ कर दिया था। अब भगवान से बोलो, हे भगवान हमारी बैलेंस शीट मैच करा दीजिए। तो ये हो गया 59,500 प्लस 54,500 114 प्लस 12,000 126। और उधर से देखो 45 और 15 60 और 90 और 3 93, 93,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 1,26,000 से बैलेंस शीट क्या कर गई हमारी? टैली कर गई। सिंपल और लड्डू क्वेश्चन है। सिंपल और लड्डू क्वेश्चन है एकदम। क्लियर है? एक बार स्टेप्स बता दूं क्या फॉलो करें। पहले बैलेंस डाला, रिजर्व्स बांटे, लॉसेस बांटे, गुडविल की ट्रीटमेंट करके उसकी एंट्री कवर अप की पार्टनर्स कैपिटल में, एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यू करा और जो भी रिवैल्यू का चेंज आया वो बैलेंस शीट में फटाफट डाल दिया हाथों हाथ। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के पार्टनर्स कैपिटल में डाला, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करके नई वाली बैलेंस शीट में डाला और बची हुई एसेट्स और लायबिलिटीज को हूबहू बैलेंस शीट में नोट कर लिया। और उससे हमारी नई बैलेंस शीट क्या कर गई बेटा? टैली कर गई, मैच कर गई। आई होप आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट मेरे बेटा? पक्का क्लियर है? ठीक है जी।